बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63। 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.6 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज यानी 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे उसने कहा है कि कैलकुलेट करें और इन चार चीजों की वैल्यूज को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। जैसा कि फर्स्ट में ए पार्ट में z का कॉन्जुगेट निकालना है या बी के अंदर z के और z के कॉन्जुगेट को आपस में प्लस करना है, तो यकीनन इसके लिए वो हमें z की वैल्यूज वो बता देगा और बाकी ये जितने टर्म्स हमने फाइंड करनी है ये हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट z की वैल्यू वो दे रहा है माइनस आयोटा। ये मुख्तसर सवाल है और थोड़ा आसान है, इसलिए मैं ये स्टूडेंट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास z की वैल्यू दे रहा है कि 2 प्लस आयोटा, और इस 2 प्लस आयोटा को हम लोगों ने उसकी मदद से हमने ये चारों पार्ट्स डिस्कस करने हैं। सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन में हमारे पास z जो वैल्यू दी जा रही है वो है 2 प्लस आयोटा और ए पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है इसका कॉन्जुगेट। तो पहले ए पार्ट फाइंड कर लेते हैं। z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। हम सिंपली कहेंगे जैसा कि z बराबर है, तो जिस चीज के बराबर z दे रहा है हमने उसको उसके इक्वल रख लिया, और जैसा कि इस पार्ट में हमने जस्ट z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट का इजाफा कर दें। कॉन्जुगेट के लिए ऊपर एक बार का निशान लगा दिया जाता है, तो ये हमारे सामने हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट का इजाफा किया। यहाँ पर z कॉन्जुगेट का सिंबल तो इसी तरह रहेगा, और यहाँ हमने बारहा पिछली क्वेश्चंस के अंदर और बाकी पार्ट्स के अंदर भी डिस्कस किया कि जब ये कॉन्जुगेट लिया जाता है तो ये बार हटा दी जाती है और इमेजिनरी पार्ट की जो भी साइन हो, आयोटा वाली टर्म की जो भी साइन हो, उसको चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और ये आंसर आ गया। उसने कहा था कि z इसके बराबर है, आप z कॉन्जुगेट बताएं, तो हमने z कॉन्जुगेट बता दिया। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड कर दें। अब z प्लस z कॉन्जुगेट के लिए थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है हम पहला पार्ट जो कर चुके हैं उसका दूसरे को हम लोग उसमें यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्टिंग से आएंगे। सॉल्यूशन z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, और हम z की जगह पर z की वैल्यू रख लेते हैं, ब्रैकेट लगा लें कि z की जगह पर हम लोगों ने लिख लिया 2 प्लस आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई, प्लस z कॉन्जुगेट के लिए आप 2 प्लस आयोटा लिखे और उसके ऊपर कॉन्जुगेट का निशान लगा दें। तो z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हमने इक्वल के दूसरी तरफ पर z की जगह पर z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, प्लस की जगह पर प्लस का साइन, और z कॉन्जुगेट के लिए z की वैल्यू लिखकर ऊपर कॉन्जुगेट का निशान लगा दिया। अब इसको फर्दर, तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई निशानी नहीं है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो इस ब्रैकेट को तो हमने बिल्कुल इसी तरह खोल दिया कि ये हमारे पास आ रहा है कि 2 प्लस आयोटा। अब इसके अंदर ब्रैकेट को ओपन करने से पहले आप इसका कॉन्जुगेट हटा दें, तो कॉन्जुगेट हटने से ही आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2 प्लस आयोटा, इसी तरह प्लस से इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो प्लस का 2 आएगा और प्लस माइनस माइनस का आयोटा, और इस कैलकुलेशन में ये प्लस का आयोटा ये माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 2 प्लस 2, टोटल आंसर आ जाएगा 4। z प्लस z कॉन्जुगेट का आंसर 4 है। और जैसा कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, z का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट होगा, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किया जाए अगेन z, या यूं कह ले कि 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम हमेशा कोई रियल नंबर होता है। ये बात वो MCQs में भी पूछता है, द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, तो ये बात ट्रू है। इसके बाद इसी पार्ट के अंदर मैं
चीजें सेट कर देता हूं और हम लोग सी पार्ट को कर लेते हैं। सी पार्ट के अंदर हमने z माइनस जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जिस तरतीब से हमने z प्लस जेड कॉन्जुगेट किया उसी तरतीब से हम लोग z माइनस जेड कॉन्जुगेट कर लेते हैं कि z की जगह पर z की वैल्यू, माइनस की जगह पर माइनस आ गया और कॉन्जुगेट की जगह z का कॉन्जुगेट। ये ब्रैकेट इसी तरह ओपन होगी और यहाँ पर ये बाहर का माइनस इसी तरह रहेगा, जबकि ये कॉन्जुगेट हट जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आपने इस 2 प्लस आयोटा को तो हमने इसी तरह रखना है और इस ब्रैकेट को अगर हम लोग माइनस से ओपन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का आयोटा। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाना है, आयोटा प्लस आयोटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। और इसके लिए यहाँ पर माइनस चल रहा है, यहाँ भी माइनस होगा। और इसके लिए जो स्टेटमेंट या एक रिजल्ट हम लोगों ने जहन में रखना है वो रिजल्ट ये है कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एन इमेजिनरी नंबर। कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, एक जैसे 2 प्लस आयोटा और इसी का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, ऐसे नंबर्स को जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो, ऐसे नंबर्स का जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे वो इमेजिनरी होगा। जबकि ये पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इनका जो सम था वो हमेशा रियल नंबर हो। इसके बाद इसका डी पार्ट है और डी पार्ट के अंदर हमने z को और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो डी पार्ट भी इसी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट। तो यहाँ भी हमने माइनस हटा दिया, मल्टीप्लाई आ गया, डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल लगा लिया। इस ब्रैकेट को अब बरकरार रखें और यहाँ मल्टीप्लाई का निशान भी बरकरार रखें एज इट इज, जैसे कि पहले हमने पार्ट में डिस्कस किया। कॉन्जुगेट घटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आपके सामने दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें कि पहले 2 से इस पूरी ब्रैकेट को और फिर आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर बेसिक फार्मूला हम लोग जो पीछे अलजबरा में यूज करते आ रहे हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का, फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म आयोटा है, उनका स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस इसी तरह। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह ओवरऑल ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह हमने लिख दिया -1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाता है 4 + 1। फाइनली z मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, आंसर शुड बी 5। तो एक और रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। तो और पॉजिटिव रियल नंबर होगा ये हमेशा। तो ये 3 बेसिक रिजल्ट्स आपने जहन में एज ए एमसीक्यूज भी रखने हैं। कैलकुलेशन तो आपके सामने है कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनका सम और उनका प्रोडक्ट ये हमेशा रियल नंबर होंगे, लेकिन उनका डिफरेंस जो है ये हमेशा इमेजिनरी होगा। बाकी उनकी जो डिवीजन है वो अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इसके बाद अब हम लोग इसी क्वेश्चन के एक और पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और वो है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। पार्ट नंबर 4 वैल्यू है z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा। अब z की इस वैल्यू की मदद से ये 4 चीजें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक काम कर लेंगे, वो ये कि क्योंकि ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर उस शेप में नहीं है, इसमें 2 रियल पार्ट, एक अपान से ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक अपान से नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम अपनी आसानी के लिए इस पार्ट को करने के लिए पहले इस z की सिंपल शेप बना लेते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव कर देंगे। ओवरऑल एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। और उसके लिए हम लोग यहीं से लिख देते हैं, जैसा कि पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि अगर अपान से नीचे आयोटा आए तो रेशनलाइज करते हैं,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, अब इस टर्म का कॉन्जुगेट जो होगा, नीचे वाली टर्म का इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 2 माइनस 4 आयोटा। तो हमारे पास जो z की शेप आ जाएगी, z बराबर है 4, ये पहले से जो टर्म मौजूद है 4 माइनस 3 आयोटा, अपान में हम लोग लिख लेंगे 2 प्लस 4 आयोटा। अब इस नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट 2 माइनस 4 आयोटा, और हमने 2 माइनस 4 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और इसको डिवाइड भी कर दिया। अब अपर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लोअर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा के कर लें। 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। ये हमने इसको मल्टीप्लाई के लिए लिखा। अब अपर टर्म्स को आपस में ब्रैकेट वाइज मल्टीप्लाई करें। पहले 4 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 होगा। 4 को इस माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 16 आयोटा। देन माइनस 3 आयोटा के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा। एंड जब हम लोग इस आयोटा को माइनस 3 आयोटा को इस माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 4 दा 12 होगा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। जबकि अपान में हम लोग अलजबरा का यही फार्मूला यूज कर रहे हैं कि एक मरतबा प्लस में एक मरतबा ब्रैकेट माइनस में हो तो उन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये भी हमने लिख दिया। अब इससे अगले स्टेप पे देखें। अब अपर टर्म्स में जो टर्म्स आपस में जो चीजें सिमिलर है, 8 कोई और नंबर हमारे पास नहीं है तो z इज इक्वल टू 8 इसी तरह रहेगा। ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स दोनों का साइन सेम है, इकट्ठा कर देंगे माइनस 22 आयोटा, और इसका आयोटा स्क्वायर हटा दिया जाए तो 12 के साथ ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपान में इस 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 आएगा, माइनस की साइन 4 आयोटा होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर 7 लिखा जाएगा। क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, मजीद इसमें अगर कोई कैलकुलेशन तो 8 इसी तरह रहेगा -22 आयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 1 12 और अपान में 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 यूज कर दी। अब यहाँ ऊपर ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस का 8 और माइनस का 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 और इसमें आयोटा वाली टर्म और कोई नहीं है तो -22 आयोटा अपान ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उस सूरत में इन दोनों की एडिशन, तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी 20। अब इसमें 20 जैसा कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों को सेपरेट लगा ले ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की भी हम लोग पार्टीशनिंग या सेपरेशन कर सके। -4 अपान 20 -22 अपान 20 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर ये सिंप्लीफाई तो जैसा कि 2 का टेबल दोनों पे लगाया जा सकता है, 2 2 दा 4, 2 10 दा, 2 11 दा एंड 2 10। सो फाइनली जो z हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी इस पे आप 4 का टेबल लगा लें, 4 1 दा एंड 4 5 दा। तो ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है फाइनली वो आ रहा है 1 अपान 5 -11 अपान 10 आयोटा। तो अब तक हमने ना ए पार्ट डिस्कस किया, ना बी, ना सी, ना डी, इस पार्ट से रिलेटेड। अब तक जो कुछ हमने किया वो ये किया कि ये z जो दे रहा था ये थोड़ी सी डिफिकल्ट शेप थी,
इसी शेप को भी आप इस सवाल में यूज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगी, थोड़ा सवाल बढ़ जाएगा। तो पहला काम हमने ये किया कि इसकी शेप को आसान किया। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे थे, हमने उसको सिंप्लीफाई करके, रेशनलाइज करके हमने उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। अब अगर हम लोग इन पार्ट्स को डिस्कस करना चाहें तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए पार्ट में आपको z का कॉन्जुगेट चाहिए, तो आप इसका कॉन्जुगेट ज़बानी, अब जैसा कि पिछले तो प्रेजेंटेशन के लिहाज से आपने पिछले पार्ट में देखा कि किस तरह इसको प्रेजेंट करना है, तो आप z का कॉन्जुगेट ज़बानी करें तो हम लोग जानते हैं कि 1/5 इस कॉन्जुगेट आयोटा वाली टर्म का कॉन्जुगेट लिया जाएगा। इसको इस साइन को चेंज कर देंगे, 11/10, ये ए पार्ट था। इसी तरह बाकी पार्ट्स के अंदर मजीद मैं एक पार्ट इसका चले कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल इसका सेकंड पार्ट देखें, ये बी पार्ट। अब मैं इस z की वैल्यू को यूज नहीं करूंगा, z की इस वैल्यू को यूज किया जाएगा जिसको हमने अपने सवाल के लिए आसान बनाया है, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं z प्लस z कॉन्जुगेट। बी पार्ट, ए पार्ट हमने ज़बानी किया, प्रेजेंटेशन आप लोग पिछले पार्ट से देख सकते हैं किस तरह प्रेजेंटेशन की जाएगी। ये बी पार्ट हमने सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन में कह देंगे कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहले z है तो z की वैल्यू लिख लें। z की वैल्यू है 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, प्लस आगे z की यही वैल्यू लिख के उसके ऊपर कॉन्जुगेट का निशान लगा दें, 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, और इस सारे के ऊपर कॉन्जुगेट बार। फिर अगले स्टेप पे इसको तो इसी तरह लिख दें, ब्रैकेट ओपन कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको इसी तरह लिख दिया हमने। और ये इसका जो है कॉन्जुगेट लिया जाए तो हमें क्लियर है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, वो साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कॉन्जुगेट निकालने के बाद। अब ब्रैकेट्स को ओपन किया जाए, 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, प्लस प्लस से ओपन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर की टर्म उसी तरह आ जाएंगी, प्लस 11/10 आयोटा। अब इसमें अगर हम लोग माइनस 11/10 है और ये प्लस 11/10 है, आयोटा वाली टर्म ये आपस में कैंसिल हो गई, रिमेनिंग 1/5 और 1/5। तो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 2/5 हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको लिखें और इसको ज़ाहिर है एलसीएम लिया जाएगा, अपान की टर्म में जब भी प्लस या माइनस आ जाए आप एलसीएम के थ्रू आगे बढ़ते हैं, और अगर अपान सेम हो तो एलसीएम भी वही आ जाता है, और उसको अगर बैलेंस करने की फिर जरूरत नहीं होती, अपर टर्म्स भी इसी तरह आ जाएंगी। तो फाइनली z प्लस z कॉन्जुगेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2/5। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक रियल नंबर होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, और ये भी कोई रियल नंबर होगा। अब सेकंड पार्ट बी सी पार्ट जो है उसमें आपने यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ पर भी माइनस, और इसी माइनस के थ्रू चलाएंगे। और इसी तरह जो मल्टीप्लाई का पार्ट है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, वो जरा मैं यहाँ पे डी पार्ट कर देता हूँ। यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी, और इस केस में आपने इस ब्रैकेट को रिमूव नहीं करना, यहाँ पर भी डॉट रहेगा। और अगेन वही बेसिक जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं अलजेब्रा का कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी आप उसी फार्मूले को यूज करेंगे, फर्स्ट का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर 1/5 माइनस सेकेंड 11/10 आयोटा, इसका होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर होगा 1/25 माइनस 11 का स्क्वेयर 121, 10 का स्क्वेयर 100 आयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप 1/25 आयोटा स्क्वेयर हटा दें तो -1, और अगले स्टेप पे -1 के साथ अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/25 इसी तरह माइनस माइनस प्लस
इस पूरे टुकड़े को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एज इट इज आ जाएगा 121/100। अब ये क्योंकि अपान की टर्म्स है और बीच में प्लस आ रहा है तो यकीनन एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले पार्ट में कहा था कि अगर अपान की टर्म सेम हो तो एलसीएम वही आता है। अब इसमें सेम नहीं है तो आप देख सकते हैं कि 25 का टेबल इस पर जाता है। तो अगर एलसीएम के अंदर किसी एक नंबर का दूसरे पे कंप्लीटली टेबल जाता हो, उसको वो डिवाइड करता हो, तो बड़ा नंबर आपके सामने एलसीएम में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो 100 है। अब उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, इस 25 को 100 बनाना है तो यकीनन 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। जबकि ये 100 और 100 बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, तो ये इसी तरह आएगा। मजीद इसको अगर मैं इकट्ठा कर दूं 125/100, तो जिन स्टूडेंट को बड़े टेबल याद हो वो बड़ा टेबल डायरेक्ट लगा दे, नहीं तो 5 के टेबल से आप चलाते चले जाए। तो बड़े टेबल में 25 का टेबल दोनों पे, तो इस पे 25 का टेबल 5 टाइम और इस पर 4 टाइम जाता है। तो फाइनली z इंटू z कॉन्जुगेट, इसका आंसर मेरे पास आता है 5/4। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स थे। इसके अंदर पहला पार्ट जो था वो मैंने एज ए होमवर्क दिया, दूसरा मैंने कंप्लीट पार्ट किया, इसके बाद तीसरा पार्ट वो इसी तरह का था जिस तरह का अभी मैंने किया, वो भी होमवर्क है, और ये चौथा पार्ट था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, और उसके अंदर भी कुछ इससे मिलती जुलती सी चीजें हैं, थोड़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि अगर z की वैल्यू हो 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू हो 5 - 4 आयोटा, देन शो दैट। अगर z की वैल्यू हो 2 + 3 आयोटा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, w की वैल्यू हो 5 - 4 आयोटा, तो ये नीचे कुछ रिजल्ट्स वो कह रहा है कि साबित करें। सबसे पहले जो आपने साबित करने हैं उसके लिए वो कह रहा है कि आप ये साबित करें z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब इस पार्ट को यहां पर कह रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ सम, और यहां पे कह रहा है कि सम ऑफ कॉन्जुगेट्स। तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, होता बहुत आसान है, स्टूडेंट इसको खामखा दोनों साइडें एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी सिंप्लीफाई करते हैं जिससे गलती होती है। सवाल को आप लोगों ने समझना है कि करना क्या है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z + w होल कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट जो है ना तो ये z पर है और ना ये w पर, बल्कि ये z + w पर है, ये होल पे कॉन्जुगेट है। तो पहला काम आपने ये करना है, इस कॉन्जुगेट के नीचे या इस बार के नीचे जो कुछ आ रहा है पहले उनको आपने प्लस करना है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको कॉन्जुगेट को इसी तरह बरकरार रखें, ब्रैकेट के अंदर z की वैल्यू लिख दें 2 + 3 आयोटा, प्लस w की जगह उसकी वैल्यू 5 - 4 आयोटा, ऊपर होल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बरकरार है। इसी तरह कॉन्जुगेट को बरकरार रखें, अपान में इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इसको ओपन कर दें 2 + 3 आयोटा, और इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसको प्लस से ओपन करेंगे तो ये होगा प्लस का 5 ± -4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, अब पहले इसके अंदर सिंप्लीफाई कर ले जो जो आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। प्लस का 2 और प्लस का 5 ये कंबाइन होकर 7 बन जाएगा, और प्लस का 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा, इनके साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आयोटा में से 3 आयोटा चला गया तो 1 आयोटा या जस्ट आयोटा आप कह सकते हैं, और बड़ी टर्म के लिहाज से 4 बड़ा नंबर है 3 के मुकाबले में, तो माइनस का साइन आएगा। अब आपके सामने आप इस कैलकुलेशन को एंड तक ले आए। अब आप इसका कॉन्जुगेट रिमूव कर दें, और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट के अंदर जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और हम लोग लिख देंगे 7 + 1 आयोटा या 7 + आयोटा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
अब हम दूसरी तरफ इसकी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। अब राइट हैंड साइड आपके सामने है कि राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो ठीक है, z की जगह पर z की वैल्यू लिखे और ऊपर उसके कॉन्जुगेट लिखा है तो आप भी कॉन्जुगेट का सिंबल लगा लेंगे, ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। प्लस w की जगह पर w की वैल्यू लिख दे और w के ऊपर क्योंकि कॉन्जुगेट है तो हम भी कॉन्जुगेट का सिंबल लगा लेंगे। अब ये यहाँ पर कॉन्जुगेट जो था वो होल कॉन्जुगेट था, पहले ब्रैकेट के अंदर सम करना था फिर कॉन्जुगेट लेना था। यहाँ पर ये है कि सम बाद में है, पहले सेपरेट कॉन्जुगेट है, z का कॉन्जुगेट अलग है, w का कॉन्जुगेट अलग है। तो हम z का कॉन्जुगेट अगर हम रिमूव कर दें तो 2 + 3 कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस वाला टर्म आयोटा का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीच की साइन इसी तरह। इसका कॉन्जुगेट ले लें तो यहाँ पर भी माइनस जो है वो प्लस में चेंज होगा। अब अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो 2 - 3 आयोटा एज इट इज आएगा और इसको बाहर प्लस से ओपन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 5 प्लस का 4 आयोटा। फाइनल सिंप्लीफिकेशन नंबर को नंबर से, रियल को रियल के साथ सॉल्व करें तो 2 + 5 7 बन जाता है। इमेजनरी को इमेजनरी से सॉल्व करें तो ये इनके साइन क्योंकि चेंज है लिहाजा ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 में से 3 चला जाएगा, आयोटा बचेगा या 1 आयोटा। और बड़ी टर्म क्योंकि 4 है इसका साइन पॉजिटिव तो ये आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड है। और यहाँ से जैसा कि जाहिर है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है तो हम लोग कहेंगे दिस इम्प्लाइज, इस सूरत में z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ये हमारे सामने रिजल्ट प्रूव हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसमें आपने सम के लिहाज से करना था। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है z - z कॉन्जुगेट। तो इस पार्ट को लास्ट टाइम एक बार फिर देख ले कि यहाँ पर कॉन्जुगेट होल पर है और कॉन्जुगेट के अंदर सम हो रहा है, तो पहले आप सम करेंगे, जब सम फाइनल होगा फिर आप कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट है बाद में सम है तो पहले आपने कॉन्जुगेट लिया बाद में सम किया, एज इट इज इसके सेकेंड पार्ट में भी करना है। इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है z - w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड z - w होल कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर माइनस लग आ जाएगी इस मर्तबा। अगले स्टेप में हम लोग जो है ये फर्स्ट ब्रैकेट को तो इसी तरह आप ओपन कर देंगे क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं है, जबकि सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस आने की वजह से जब ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 4 आयोटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हमारे सामने है कि रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। रियल पार्ट्स के सोल्यूशन में इन दोनों के साइन चेंज है, सब्ट्रैक्शन होगी, 5 में से 2 चला जाए तो माइनस का 3 बड़ी टर्म की वजह से माइनस इधर आएगा और इन दोनों का साइन सेम है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस का 7 आयोटा। अब आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, रियल पार्ट सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया -3 - 7 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें जो राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी हम लोग इसी के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं कि जहां प्लस लिखा है वहां माइनस लगाते हैं, यहां भी माइनस और इधर भी माइनस। ठीक है, z की जगह z उसका कॉन्जुगेट, w की जगह w उसका कॉन्जुगेट, बीच में माइनस थी तो इस मर्तबा हमने माइनस रखी। ये ब्रैकेट इसके बाहर कोई चीज नहीं है, कॉन्जुगेट निकाला तो प्लस माइनस में चेंज हो गया और माइनस प्लस में चेंज हो गया। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, कोई चीज नहीं, ये एज इट इज ओपन होगी। इसको माइनस से ओपन करूंगा तो माइनस प्लस माइनस का 5 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा, रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे।
प्लस का 2 माइनस का 5 तो माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ओवरऑल हो गया माइनस का 7 आयोटा। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें अब हमने प्लस और माइनस के बजाय थर्ड पार्ट के लिए उसने कहा कि इनके मल्टीप्लाई के रिजल्ट को मेंशन करके दिखाएं, रिजल्ट को प्रूफ करके दिखाएं। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई लिख देते, इधर भी मल्टीप्लाई लिख लेते। अब इस मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे एंड पे। तो अब पहले ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आयोटा आ जाएगा। देन 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 दा प्लस का 15 आयोटा आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस माइनस होगा, 3 4 दा 12 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें इस स्टेप पे कोई भी आपस में ये नंबर के लिहाज से रियल इकलौता है, ये एज इट इज आएगा। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का साइन चेंज है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से 8 चला जाएगा तो 7, और क्योंकि 15 बड़ा है तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख लेंगे -1, और देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास ओवरऑल बन जाएगा प्लस का 12। अब इसमें ये दोनों रियल नंबर्स हैं, आपस में सॉल्व होंगे। 12 प्लस 10 22 प्लस 7 आयोटा। अगले स्टेप पे अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट हटा दें तो 22 इसी तरह रहेगा माइनस 7 आयोटा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। जबकि राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी आपके सामने। अब यहाँ पर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, उनके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर इनके दरमियान इसी तरह लिख दिया, यहाँ तक आपके सामने कि z की जगह उसकी वैल्यू ऊपर कॉन्जुगेट, w की जगह उसकी वैल्यू ऊपर कॉन्जुगेट, बीच में मल्टीप्लाई। इस प्लस का कॉन्जुगेट माइनस और इस माइनस का कॉन्जुगेट प्लस हो गया। अब इन ब्रैकेट्स को आपस में हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई के वे से सॉल्व करते हैं। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 दा 10, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 आयोटा, 2 4 दा 8। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आयोटा, और इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मजीद इसमें अगर नंबर्स को देखें तो नंबर 10 ही है, इमेजिनरी पार्ट्स ये दोनों हैं, इनके क्योंकि साइन चेंज है सब्ट्रैक्शन होगी, और 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 आयोटा आएगा, और बड़े नंबर का साइन माइनस। और यहाँ पर हस्बे मामूल वही है कि पहले हम लोग 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 12 आ जाएगा फाइनली। और इसके बाद मजीद कैलकुलेशन, तो ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व होते हैं, 10 और 12 मिलकर बन गया 22 माइनस 7 आयोटा, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट भी हमारे सामने है, ये इसको भी हमने प्रूव कर लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था हमारे सामने प्रोडक्ट वाला। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, वो है डिवाइड का। फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड करना है, तो उसको फिर शुरू से कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ये साबित करना है z अपॉन w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन w कॉन्जुगेट। ये मुझे वेरीफाई करना है कि z अपॉन w का होल कॉन्जुगेट बराबर है z कॉन्जुगेट अपॉन w कॉन्जुगेट, ये वेरीफाई करना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z अपॉन w का होल कॉन्जुगेट। इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिहाज से थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि हम इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं। कहते हैं फर्स्ट वी फाइंड z अपॉन w, ठीक है, क्योंकि जैसा कि वाजे है कि पहले z अपॉन w कर ले, जब z अपॉन w यानी डिवाइड आ जाए, आंसर आ जाए कोई, उसका कॉन्जुगेट ले ले।
तो पूरे सवाल में ये कॉन्जुगेट या ये बार बार लिखने से बेहतर है कि पहले आप ये फाइंड कर लें, फिर उस पर आ जाए। Z अपॉन W इज इक्वल टू, Z की जगह पर ऊपर Z की वैल्यू लिख ले 2 + 3 आयोटा अपॉन नीचे W की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। और अब जैसा कि यहाँ पर भी अपान में आयोटा आ रहा है, और जब भी अपान में आयोटा आया हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय। इस टर्म का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 5 + 4 आयोटा। तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगी Z अपॉन W इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा अपॉन 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4 आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा। अपर टर्म्स को यहीं से मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 15 आयोटा, और फिर 3 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर। जबकि अपान में a - b और a + b का फार्मूला लिखा जाए तो उसके मुताबिक आप लिख देंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। मजीद इसमें देखें आप, Z अपॉन W इज इक्वल टू, अपर टर्म्स को मैं फाइनल कर देता हूं, एक स्टेप बचा लेते। यहां से जब आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस का 1 लिखा जाएगा तो प्लस माइनस तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये स्टेप हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, अब ऊपर आपके पास ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व हो तो माइनस का 2 आता है, जबकि ये दोनों नंबर का साइन सेम है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इकट्ठे हो गए 23 आयोटा अपान में इस 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस इसको फाइनल करूंगा तो ये आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। इसमें भी हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, -2 + 23 आयोटा अपान, अगर ये आयोटा स्क्वायर हटा दिया जाए तो इसकी जगह -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरे पास जो स्टेप बनता है वो ये बनता है कि 25 + 16 डिनोमिनेटर में, और टोटल डिनोमिनेटर इकट्ठा किया जाए तो 43 हो जाता है, 41 इनको अगर ऐड कर दूं 16 तो ये 41 आ जाएगा। अब आप इस 41 को दोनों के नीचे अलग अलग लगा लें, तो Z अपॉन W इज इक्वल टू -2 अपॉन 41 प्लस 23 अपॉन 41 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड है Z अपॉन W होल कॉन्जुगेट, आप कहेंगे दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ब्रैकेट में Z अपॉन W का आंसर लिख दे, वो है -2 अपॉन 41 प्लस 23 अपॉन 41 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। अब जब ये कॉन्जुगेट हटेगा तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, -2 अपॉन 41 और -23 अपॉन 41 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैं आपके सामने लिखता हूं, राइट हैंड साइड हमारे पास है Z कॉन्जुगेट अपॉन W कॉन्जुगेट। तो ठीक है, Z की जगह Z की वैल्यू लिख ले, ऊपर कॉन्जुगेट लगाएं 2 + 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट का सिंबल, अपान में W की जगह W की वैल्यू लिख ले, W की वैल्यू हमारे पास है 5 - 4 आयोटा और इस पर भी कॉन्जुगेट। अब Z कॉन्जुगेट अपान W कॉन्जुगेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 - 3 आयोटा अपान 5 + 4 आयोटा। अब इससे आगे जो है वो होमवर्क है, उसमें करना सिर्फ क्या है, अपान से नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फाइनलाइज करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। तो इससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो होमवर्क है, इससे फर्दर। अब इसके बाद मजीद हमारे पास इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक मैं कर देता हूं और एक जो है वो कर लीजिएगा।
पार्ट नंबर 5 है। 5 में कह रहा है साबित करें कि 1/2 ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट is the real part of z, is the real part of z। याद रहे कि ये z की वैल्यू है और इसमें इसका रियल पार्ट जो है वो 2 है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। तो हम लोग इसके सोल्यूशन या प्रूफ पर आ जाते हैं। हम लोग लिख लेंगे 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। तो इसको इसी तरह रखे ब्रैकेट के अंदर z की जगह पर z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दें और फिर उससे नेक्स्ट हमने लिखना है 2 + 3 आयोटा और उसके ऊपर z कॉन्जुगेट है तो हम भी इसके ऊपर उसकी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट लगा देते हैं। ये हमने इसको लिखा 1/2। इसी तरह ब्रैकेट्स 2 + 3 आयोटा, इसको भी इसी तरह रहने दें, इसका कॉन्जुगेट हटा दें। कॉन्जुगेट हटा देंगे तो 2 + 3 की जगह 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2 + 3 आयोटा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ± -3 आयोटा। अब मजीद कैलकुलेशन में प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा कैंसल, 1/2 2 + 2 4। अब मजीद इसको अगर कैंसिल कर दूं तो ये मेरे पास आ जाता है 2 और ये 2 आपके सामने इस सारे का जो आंसर आ रहा है 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, इसका जो टोटल आंसर आया वो 2 आ रहा है, जो कि विच इज रियल पार्ट ऑफ z। ये आप चेक कर सकते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ z है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपके सामने जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है अगर टाइम बन गया तो इसके अंदर, वरना ये होमवर्क के कंसीडर, इसमें प्रूव करना है इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। छठे पार्ट के अंदर हमने ये साबित करना है कि सब्ट्रैक्शन अगर हो बीच में, यहाँ अगर माइनस हो तो जो रिजल्ट आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो ये 2 + 3 आयोटा इसी तरह लिखा जाएगा और माइनस से ओपन किया जाए तो -2 + 3 आयोटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके अपान में उसने यहाँ पर इस पार्ट में अपान में आयोटा भी दे रहा है। अब मजीद जो ब्रैकेट के अंदर आंसर आ रहा है या ब्रैकेट के अंदर जो चीज बन रही है वो है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 आयोटा मल्टीप्लाइड 3 आयोटा और 3 आयोटा 6 आयोटा। अब यहाँ बिल्कुल वाजे है कि आयोटा और आयोटा कैंसिल होंगे और जैसा कि 2 का टेबल इस 6 पे 3 टाइम जाता है तो ये जो रिजल्ट था हमारे पास लास्ट पार्ट के अंदर, इसका आंसर आ रहा है 3। तो जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आपके सामने आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस किया है। ये सारे पार्ट पेपर के लिहाज से, प्रूफ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करें कि इन तमाम पार्ट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस की जाए और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।